हेलो एंड वेलकम टू हाई फाई स्टडी स्टूडेंट्स। आज देख लेंगे जो भी हमारे स्टूडेंट्स खाद्य निरीक्षक का तैयारी कर रहे हैं, फूड इंस्पेक्टर का। इससे पहले 2 बार एग्जाम हो चुका है, 2017 और 13। तो हम दोनों साल के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और आप अगर हमारे हाई फाई स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो फूड इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिए ताकि वो देख के ये क्वेश्चंस पेपर तभी अटेम्प्ट कीजिए जब आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपने पढ़ लिया है, जो पुराने हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम भी पढ़ लिया है 1955। और जितने भी 18-19 में और 1986 वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। एक बार जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद ही ये सब क्वेश्चंस को करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहला प्रश्न देख लेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अधिवेशन होगा, इसमें आंसर के साथ दे दिया है। कहाँ होगा? आवश्यकता अनुसार होगा, कम से कम प्रत्येक वर्ष में एक बार। तो दोनों ही सही है, ए और बी ठीक है, दोनों गलत नहीं है। सेकंड प्रश्न ये है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत माल शब्द से अभिप्रेरित है। माल शब्द किसको कहा गया है? माल विक्रय अधिनियम 1930 में यथा प्रभाषित, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में यथा प्रभाषित, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में यथा प्रभाषित, या फिर सामान्य निर्वाचन खंड में यथा प्रभाषित। तो ये चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है जिसको आपको बताना है। आप बताइए। मैं इसका बता रहा हूँ, सही आंसर है ए। जो माल विक्रय अधिनियम 1930 में जो आया था, उसका यथा प्रभाषित किया गया था। ये इस माल शब्द का वर्णन हुआ था। पहले हम कोशिश करेंगे कि 2013 के सारे क्वेश्चंस कर लें। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 50 नंबर के मार्क्स आते हैं हर बार एग्जाम में। उसके बाद 2017 के जो 50 नंबर के मार्क्स आए थे, उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखो, विनिम्रता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है, तो इसको आपको बताना है क्या है। तो उपरोक्त में सही में सभी में आएगा। किसी माल या उसके भाग को बनाता है या उसका विनिर्माण करता है। किसी माल का विनिर्माण नहीं करता है, बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए मालों के बारे में यह दावा करता है कि वह उसके द्वारा विनिर्मित माल है। किसी अन्य विनिर्मित निर्माता द्वारा बनाए गए साल पर अपना स्वयं का चिन्ह लगवा के अगर विनिर्माता सेल करता है तो उसको भी इसी के अंदर। तो चारों ऑप्शन सही है इस प्रश्न के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में है आपका, जिला पीठ द्वारा किए गए किसी आदेश में व्यथित कोई वस्तु उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा कि नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन से देख लीजिए। राज्य आयोग के द्वारा हो सकता है, या उच्च न्यायालय को, या सर्वोच्च न्यायालय को कर सकता है, या राष्ट्रीय आयोग को। तो राज्य के आयोग को कर सकता है। जिला पीठ द्वारा अगर कोई आदेश में व्यवस्थित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध अपील करना है, तो जिला में जैसे होता है प्रत्येक जिला में, तो राज्य में अपील कर सकता है। बाकी ऑप्शंस गलत है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कौन से डेट में? ये क्वेश्चंस आ चुका है 2013 के फूड इंस्पेक्टर में। तो ये पारित किया गया था, पहला ऑप्शन 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेंगे। उपभोक्ता विवाद से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है जब वह व्यक्ति उसके विरुद्ध परिवार किया गया है। परिवाद में अंतःवृष्ट अभिकथनों से। तो इसका जो सी ऑप्शन है, इनकार कर सकता है या उनका प्रतिवाद कर सकता है, दोनों ही कर सकता है इस चीज़ को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको जो उसका टर्म्स रहेगा, मतलब जो वर्ड्स रहेंगे, उस वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसका लैंग्वेज अलग टाइप का है। तो इसको आप अच्छे से जब स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता विवाद क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु निर्माण लागत अनुसार कीमतों में नियंत्रण किया गया? तो अलाउद्दीन खिजली था, राजा राय चोला, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिजली के द्वारा मध्यकाल में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लागत निर्धारित किया गया था, इसके द्वारा नियंत्रण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है प्रश्न इसमें से। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट ईयर से क्वेश्चंस है उन्हीं को मैंने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्ग के आर्थिक हितों की संरक्षा की प्रावधान है?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पूछा है, ठीक है। तो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन तो आने ही हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, उपभोक्ता का अधिकार नहीं है पूछ रहा है ना, जो अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ऐसी सामग्री जो जीवन एवं संपत्ति के लिए खतरनाक हो उसे मार्केट में लाए जाने के विरुद्ध का अधिकार, ये तो उपभोक्ता कंज्यूमर को कर सकता है इसके खिलाफ। और सामग्री की गुणवत्ता, परिणाम, शक्ति, शुद्धता, मानक तथा मूल्यों के बारे में सूचित करने का अधिकार ये भी है। लेकिन जो तीसरा है सुने जाने का अधिकार, वो नहीं है। सुने जाने का अधिकार मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो सामने वाला ने जो भी अपना लागत मूल्य तय कर दिया, या जो भी सामान आपको शुद्धता या उसमें मानक मूल्य में कमी लग रहा है, तो आपको सुने जाने का अधिकार नहीं है, आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू है, कब से लागू किया गया है? तो 1986 से नहीं, उसको आप एक चीज़ याद रखिएगा, 1985 से 1987, 1986 में तो इसका वो हुआ था, 1987 से इसको लागू किया गया था। परिवारवाद, एक छोटा छोटा संवाद आएगा, से अभिप्रेरित है, परिवारवादी द्वारा, देखो क्वेश्चन क्या है, परिवारवाद से अभिप्रेत है, परिवारवादी द्वारा निम्नलिखित में से संबंध के कोई अनुतोष प्राप्त करने की दृष्टि से लिखित में किया गया ऐसा अभिकथन। तो क्या अभिकथन है? ये सारे परिवारवाद के अभिकथन है, देख लीजिए, सही उपरोक्त तो सभी चारों ऑप्शन, मतलब तीनों ऑप्शन सही है। किसी व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अवरोध व्यवहार किया गया हो, परिवाद का है। उसके बाद उसके द्वारा क्रय मूल्य या उससे क्रय करने समस्त माल में एक या अधिक त्रुटियां हों, उसके द्वारा भाड़े या उपभोग के या भाड़े का या उपभोग के लिए सहमत सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी होने, ये भी उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे स्टूडेंट्स, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला पीठ, अब फिर जिला के ऊपर आ गया क्वेश्चन, जिला, राज्य और देश जो रहेगा, ये तीन लेवल में होता है, हमेशा याद रखना, जिला, राज्य और पूरे देश, तीन लेवल पे ही क्वेश्चन बनेंगे। जिला पीठ पूछ रहा है, तो इसके द्वारा आदेश किसी व्यक्ति को हुए हानि के लिए वह राज्य आयोग को ब्लैंक के अंतर्गत अपील कर सकता है। जो हमने देखा था किसको अपील कर सकता है, ऐसा पूछा था पिछले क्वेश्चन में, तो राज्य को अपील कर सकता है। तो कौन से अनुच्छेद पूछ रहा है? तो अनुच्छेद 15 में, ठीक है। ये 2017 के फूड इंस्पेक्टर के क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, नीचे लिखा है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के अधीन की गई कार्रवाई के पश्चात जब जिला पीठ का यह समाधान हो जाता है कि उस माल में जिसके बारे में परिवार किया गया है कोई त्रुटि है, तो यह विरोधी पक्षकर को आदेश जारी करेगा। तो इसमें से क्या ऑप्शन है उसको आपको बताना है कमेंट करके नीचे। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको सभी पता होगा। पहला है प्रश्नगत माल में त्रुटि को दूर करना, माल को उसी वर्णन के नए और त्रुटिहीन माल में बदलना, ऐसी रकम की शंकाएं करना जो विरोधी पक्षकर की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन की गई किसी हानि या क्षति के लिए परिवादी के प्रतिकर के रूप में अधिनिर्माणित किया जाता है, ठीक है। इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एक उपभोक्ता के विवाद प्रतिशोध फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। अगर विवाद होता है, प्रतिशोध होता है फोरम में, तो राज्य सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। न कि केंद्र सरकार, न कि राष्ट्रपति, न राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 का ख में सभी राज्यों आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। कौन रखेगा? राष्ट्रीय आयोग रखेगा, ठीक है। जो जितने भी धारा अधिनियम हैं जो बनाए गए हैं वो राष्ट्रीय लेवल पे बनाए गए हैं, मतलब भारतवर्ष के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। तो ये राज्य से आयोग तो करेगा नहीं, जिला फोरम करेगा नहीं। प्रशासनिक प्राधिकरण जो गवर्नमेंट होते हैं, प्रशासनिक प्राधिकरण जो फॉलो करते हैं वो राष्ट्रीय आयोग के द्वारा बनाए गए धारा को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो
पहला ऑप्शन सही है। जिला फॉरम, राज्य फॉरम और राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग अपराधों के परीक्षण के लिए शक्ति रखेंगे। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा? प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकार, द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकार, जिला मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय न्यायाधीश। तो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकार। ठीक है, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ किसी भी क्वेश्चंस के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने स्टडी प्रारंभ कर दिया है अधिनियम और खाद्य वस्तु अधिनियम या फिर पूरा 50 नंबर के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूरा, उसका अगर आपने स्टडी किया है तभी इन एमसीक्यूज क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए, नहीं तो आप पहले स्टडी करके आइए, क्योंकि इसमें डिटेल में मैं किसी भी क्वेश्चंस को नहीं बता रहा हूँ। प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधीश के परामर्श से। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। ये भी 2017 के उड़ीसा में पूछा गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा, ये भी देखो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है और या रह चुका है। ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश या है या रह चुका है। तो इसमें क्या बोला? राष्ट्रीय आयोग के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयोग में क्या होगा? जो पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, वही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आयोग के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बनने का उनको कैपेबिलिटी है। ठीक है, मतलब वो अध्यक्ष बनने की दावेदार पेश कर सकते हैं अगर वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है या रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेत है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं है। इसको अच्छे से समझिए क्वेश्चन को पहले। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा, जो एक सेवा जो देते हैं, जो सर्विस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, उसका प्रति भी टैक्स आपको पढ़ाना पड़ता है। से अभिप्रेत है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं है। तो कोई भी सेवा में क्या शामिल नहीं है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो कोई भी सेवा में, जो आपका चौथा ऑप्शन है, निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविधा के अधीन सेवा किया जाना। ठीक है, निःशुल्क कोई करता नहीं है, ये गलत है, आपको पता। बैंककारी, विश्लेषण, बीमा, ये सब में पैसा लगता है, आपको पता है। उसके बाद आपका जो विद्युत एवं अन्य ऊर्जा प्रदाय करते हैं, उसका आपको सेवा का टैक्स देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। मनोरंजन, आमोद और समाचार पत्र, ये सब के लिए देना पड़ता है। जो चौथा ऑप्शन है सेवा में जो शामिल नहीं है, जो एक्चुअल सेवा नहीं है, मतलब जो प्रवाह नहीं किया जाता है, निःशुल्क कभी सेवा नहीं दिया जाता, व्यक्तिगत सेवा संविधा के अधीन सेवा किया जाना। ठीक है, ये सेवा में शामिल नहीं होता। अगर सेवा दिया जा रहा है तो उसके बदले आपको पेमेंट करना पड़ता है, कुछ राशि देनी पड़ती है। ठीक है, सेवा के बदले में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम किया गया, किसके लिए किया गया? अब इसका ऑप्शन आप लोग देंगे। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए। पहला है उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए, उपभोक्ता विवादों के निपटाने हेतु न्याय अन्य प्राधिकारियों एवं उपभोक्ता परिषदों की स्थापना करने के लिए। केवल बी सही है या दोनों सही है? तो इसका आप कमेंट करके बताएंगे आंसर, इसका मैं नहीं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत किसी भी अपील का प्रावधान नहीं होगा। उन प्रकरणों के लिए किसी व्यक्ति को कोई विशेष राशि संदाय किया जाना अपेक्षित हो, बेशर्ते है कि क्या क्या शर्त है। देखो, ऐसा वाला क्वेश्चन जो शर्त है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसका क्वेश्चंस टफ रहेंगे। टफ किनके लिए रहेंगे? जिन्होंने सिर्फ एक बार ऊपर से ही किया है, जो डिटेल्स में नहीं पढ़ा है जिन्होंने, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्स में क्वेश्चंस आते हैं, देख लीजिए आप। ऐसा 2017 में पूछा गया था, तो इस बार तो आप मान के चलिए कि इससे भी ज़्यादा ही टफ होगा पेपर। और जो 2017 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मान के चलिए जिसने 200 में जो टॉपर लड़का था, उसने 145 या 146 दशमलव कुछ नंबर लाया था। उसने पूरा छत्तीसगढ़ ज़िले में टॉप किया था, और वही 115-17 नंबर लोएस्ट गया था, जिसमें इस 115 तक 17 में सारे ख़त्म हो गए थे जितने भी पोस्ट है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अभी ज़्यादा समय बचा नहीं पेपर के लिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है उसने निहित प्रक्रिया द्वारा उस राशि का 50% जमा किया हो। ठीक है,
देख लीजिए 1986 की धारा 15 के तहत किसी भी अपील का प्रावधान नहीं होगा उन प्रकरणों के लिए किसी व्यक्ति को कोई विशेष संदाय किया जाना अपेक्षित हो बशर्ते कि वह 50% राशि जमा किया हो तब। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या उपरोक्त संरक्षण अधिनियम 1986 को उल्लेखित समुचित प्रयोगशाला की श्रेणी में नहीं आता। ये समुचित प्रयोगशाला वाला जो क्वेश्चन है ये केंद्र का है। ठीक है, तो केंद्र सरकार को मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला जिसमें केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है। कोई भी राजकीय विश्वविद्यालय का प्रयोगशाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, जो डी है दोनों सही था, और इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, कोई भी राजकीय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला। ठीक है, कोई भी राजकीय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबी बन रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। समुचित प्रयोगशाला से अभिप्रेत है। ठीक है, समुचित प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो ये केंद्रीय सरकार की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला और केंद्र सरकार के अनुदेश पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, दोनों को ही समुचित प्रयोगशाला। जो केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला वो तो है ही, जो राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के अनुदेश से बनाया गया जो प्रयोगशाला रहता है, दोनों को मिलाकर समुचित प्रयोगशाला कहलाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संबंधित है। धारा 3 किससे संबंधित है, परिभाषाएं, उपभोक्ता विवाद, केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के गठन से। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन तो आना ही है जो तीन ऑप्शंस में उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई एक। ठीक है, तो इसमें धारा 3 इनमें से कोई भी संबंध नहीं रखता। जो 1986 की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के धारा 3 है वो परिभाषा, उपभोक्ता विवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग अथवा जिला फोरम के किसी आदेश का अनुपालन के लिए आने पर अधिक दंड का प्रावधान निम्नांकित है। तो आपका इसका 3 वर्ष और 10,000 रुपये का जुर्माना प्राप्त होता है यदि कोई इसका आदेश का उल्लंघन करता है। अनुपालन पालने में आने में दंड का प्रावधान जो दिया गया है वो 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये। ठीक है, इसमें बहुत सारा घुमावदार है। 3 वर्ष, 2,000 वाला तो गलत है। 3 वर्ष अथवा नहीं, तथा दोनों जो होगा वही वाला। ठीक, राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 1986 के किस धारा के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा विनिमय बनाए जा सकते हैं, तो विनिमय बनाए जा सकते हैं धारा 30 के 1, 30 का अ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे इसमें क्या प्रश्न है। अगर आप वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की न्यूनतम कितनी सभा होनी चाहिए, तो प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार। जिला, ये राज्य का है ना, जिला उपभोक्ता फोरम, ठीक है, के अध्यक्ष को नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन सदस्य नहीं होगा, जो जिला का है उसमें पूछा जाएगा। तो जिला स्तरीय में राज्य के उच्च न्यायालय एवं मुख्य न्यायाधीश समिति नहीं होते, ये चीज याद रखना। सचिव राज्य शासन विधि विभाग ये शामिल होंगे। सचिव राज्य शासन उपभोक्ता मामलों के विभागों के सचिव। ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होंगे जिला फोरम के अध्यक्ष चुनते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो है ये सारे मॉडल क्वेश्चंस में आ जाएंगे। अभी तक आपने जो देखा वो पूरे जो पिछले साल के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको लिया गया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर हम किसी और दिन करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।